अमेरिका की एक पावरफुल कंट्री का 1/3 33% स्टील प्रोड्यूस करने वाला एक शख्स था जिसका नाम एंड्रयू कार्नेगी था। और वो कितना रिच था उसकी पूरी एक दास्तान है। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी तक जब नेपोलियन हिल, जो कि एक सहाफ़ी है, वो जाता है, टर्निंग मोमेंट ये होता है कि एंड्रयू कार्नेगी उसको एक बात कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दे सकता हूँ और वो असाइनमेंट से तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। उसने कहा जी क्या असाइनमेंट? उसने कहा जी देखो मैं कामयाब हूँ, मेरा सर्कल है दोस्तों का, वो भी सारे कामयाब हैं और वो सैकड़ों में लोग हैं। तो अगर तुम कहो तो मैं अपने लेटर पैड पे लिख के तुम्हें देता हूँ और तुम सबको जाके मिलो और जिस तरह मेरा तुमने इंटरव्यू लिया है, दुनिया के कामयाब और खुशहाल लोगों के इंटरव्यू लो तुम, ताकि तुम्हें वो मैकेनिज्म पता लगे कि ये तरक्की क्यों करते हैं और बड़ी तादाद तरक्की क्यों नहीं करते। उसने कहा डन। उसने कहा लेकिन एक कंडीशन है। उस बिलियनियर ने सहाफ़ी को, नेपोलियन हिल को, ये बात कही, कंडीशन ये कि इसकी कोई सैलरी नहीं है, इसकी तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये तुमने करना है करो अपने पैशन से, अगर नहीं करना। उसने कहा डन। ये बड़ी गैर मामूली बात है अभी तक की। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने दो बातें ऐसी की जिसमें सबक था। एक, उसने कहा मैं कामयाब हूं, मेरा सर्कल भी कामयाब है। जो खुद कामयाब होता है उसके इर्द गिर्द भी कामयाब लोग होते हैं। या नाकाम लोग टिकते नहीं हैं, या नाकाम लोग कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं एनर्जी के ऑर्बिट्स में होता है, ऐसे ऐसे लाइफ में भी ऑर्बिट्स बने हुए हैं। बाज़ लोगों की एनर्जी लो होती है। मैं कहीं, मेरे पास काउंसलिंग के केसेस आते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ जी आप बंदे बड़े अच्छे हैं लेकिन एनर्जी नेगेटिव है आपकी। हमने सोचा होता है कि नहीं, जो बंदा मनफी है उसकी एनर्जी नेगेटिव होती, नहीं, बाज़ वक़्त अच्छा बंदा होता है उसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव हुई होती है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या, साइन क्या है उसका? बंदा मनफी ज़्यादा सोचता है, बंदा जजमेंटल ज़्यादा हुआ होता है, बंदा खुद से गुमान करने लग पड़ता है। गुमान, बदगुमानी का मतलब है खुद से सवाल उठाना, खुद ही से जवाब पैदा कर देना, और उम्मीद का पहलू कम हुआ होता है। ये साइन होता है किसी के भी नेगेटिव होने का। कैसे पता लगता है? मैं बड़ा सादा सा कुलिया बताता हूँ ताकि टॉपिक की तरफ वापस आऊँ। किसी की कन्वर्सेशन चुप करके सुनिए, अगर उसमें गिला शिकवा शिकायत ज़्यादा है वो नेगेटिव है। नंबर 2, अगर उसके पास कंप्लेन्स हैं सिर्फ और उसके अंदर फीलिंग है, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये साइन है उसकी एनर्जी क्या हुई है, नेगेटिव। अगला साइन क्या? वो जिंदगी के हर पहलू को मुस्बत नहीं मनफी एंगल से देखता, वो चैलेंज को नेगेटिव लेता है। वो अगर कोई उसकी गलती उसे बता दे, उसे नफरत करने लग पड़ता है, उसको दुश्मन बना लेता है। वो फीडबैक को मानता ही नहीं है क्योंकि ईगो बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो नेगेटिव एनर्जी कर देती है। तो मैं अक्सर लोग आते हैं, उसने कहा भाई मैं कामयाब हूँ, मेरे इर्द गिर्द भी क्या हैं कामयाब लोग, मैं तुम्हें लेटर ले। अब ज़रा कामयाब लोगों के मैं 2-3 नाम ले लूँ जो ख़त उसको मिले और फिर फ्यूचर में ख़बर नहीं थी कि किताब दुनिया में आनी है और जो दुनिया की कितनी ज़ुबानों में तर्जमा होनी है और उस किताब से कितनी दुनिया मुस्तफ़ीद होनी है। तो उसमें नाम मिसाल ले लीजिए, एक एडिसन, बड़ा नाम है, 1249 ईजादात सिर्फ एडिसन की हैं। मसलन ब्रिज स्टोन, आप टायर पे देखते हैं लिखा होता है ब्रिज स्टोन। ये बड़े बड़े उस वक्त के जो नाम थे ना, वो सारे इसके फ्रेंड सर्कल में थे। एंड्रयू कार्नेगी। सो नेपोलियन हिल ने रिसर्च शुरू की, कई साल, 2 दहाइयों से ज़्यादा का टाइम लगा और वो रिसर्च पब्लिक में गई किताब की शक्ल में। उस किताब का नाम सक्सेस सेल्फ हेल्प पर्सनल डेवलपमेंट के शोबे का हर बंदा उस किताब को जानता है। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच, वन ऑफ द फंटास्टिक बुक। मैं सिर्फ एक जुमला आपको सुनाना चाह रहा हूँ, उस किताब का एक जुमला मैं आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ, सिर्फ उसके लिए मेरे 10 मिनट दरकार थे। नेपोलियन हिल कहता है, वो कहता है मैंने रिसर्च करके देखा, लोगों को काम नहीं मारता, लोगों को वरी मार देती है, दोनों डब्ल्यू से। यानी अगर इनका कंपैरिजन किया जाए कि ज़्यादा दुनिया में लोग मरे, मीन्स कि थके हारे, टूट गए, वो काम करके थके हारे हैं या वरी से, तो पता लगा इतना काम ने उन्हें खजल नहीं किया जितना वरी ने किया। अब वरी का मतलब क्या है? वरी को अगर हम डीकोड करें, इस वर्ड को हम थोड़ा सा डीकोड करें, तो ये एक जहनी हालत का नाम है, स्टेट ऑफ माइंड, जहन की एक हालत का नाम है वरी। वरी की हालत में सबसे ज्यादा चीज पैदा होती है ना, या सबसे ज्यादा खत्म होती है, उसको कहते हैं ट्रस्ट, एतमाद। किस पे? खुद पे। और किस पे? एक सिस्टम जो कायनात का अल्लाह ने बनाया उस पे। और किस पे? उसकी रहमत पे। जब आपका वो ट्रस्ट नीचे जाता है तो आपकी जो जहनी हालत होती है, मैंने सिर्फ
वरी का एक एस्पेक्ट सिर्फ बताया है मैंने। वरी को अभी तक सिर्फ अगर किया है तो मैंने वरी को कंडीशन सिर्फ किसके साथ किया है, इज अबाउट दी लैक ऑफ ट्रस्ट, सिर्फ मैंने उसके साथ अभी जोड़ा। मैं डिकोड करूं तो सिर्फ वरी पे 2 घंटे बोल लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि जहन की वो हालत जिसमें आपको ट्रस्ट नहीं होता खुद पे, कायनात के निज़ाम पे और रब की रहमत पे, वो जहनी हालत है वरी। इसमें जहन खुद से काम करता है, ये वो सोचेगा जो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये वो फिक्रमंदी पालेगा जो फिक्रमंदी हमें पालनी नहीं चाहिए, ये उन चीज़ों को परस्यू करेगा, फॉलो करेगा जिसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी बड़ा सादा सा फलसफा, इसको समझाने के लिए मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के शेर का एक मिसरा, माली दा कम पानी देना बार बार मशका पावे, दैट्स ऑल। ये वरी करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पूरी कोशिश करना और बाकी क्या करना, अल्लाह पे छोड़ देना। उसने कहा जी वरी है ना वो वर्क से ज्यादा हो जाती है तो बंदा नाकाम हो जाता है, लेकिन जिनका वर्क डोमिनेंट होता है और वरी की परवाह नहीं करते वो आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। ये नेपोलियन हिल का क्लियर एक फलसफा है, आप अपनी जिंदगी में देख लीजिए, आप सबके सब। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बंदा अगर वरी में रहता है तो ऐसा ही रहेगा, बदला जा सकता है इंसान को। हम सबके सब गुनाह हैं, तौबा करें, अल्लाह बख्श देता। हम सब गलती को समझें, ठीक करें, रिन्यू होकर एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। हम सब कुछ भी जो लर्न नहीं किया वो लर्न कर लें, एक नया टाइम शुरू हो जाता है आपकी लाइफ का। सो मेरा आपको ये आज मुख्तसर सी बात बताने का मकसद ये है कि वो सारी वरीज जो हैं, वरी की एक और भी रीज़न होती है लैक ऑफ ट्रस्ट के बाद, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ, वो है अनसर्टेनिटी, मुस्तकबिल का खौफ, मुस्तकबिल का ना पता होना। मैं सादा सा मुस्तकबिल को देखने का तरीका भी बता देता हूँ। यार जो कुछ भी कर रहे हो, अगर नीयत अच्छी है तो मुस्तकबिल अच्छा। क्या बोला, नीयत अच्छी है अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ये तालीम मुमकिन में आ गए हो, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, कोई 2-4 बच्चे ट्यूशन्स भी पढ़ा रहे होंगे, भाई नीयत अच्छी है ना तो मुस्तकबिल अच्छा ही होगा। अगर अच्छा होगा तो फिर भाई सारी जान मारो अपने काम पे, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक और रिसर्च आपको बता दूँ, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, डेल कार्नेगी राइटर का नाम है, उसका जुमला है, दुनिया की 98% परेशानियां हकीकत में कन्वर्ट नहीं होती। हमारे 98% मफरूजों ने हकीकत का रूप धारना ही नहीं होता, वो नहीं धारना चाह रहे होते, मफरूजों की कोई हकीकत ही नहीं होती। लेकिन एक नई बात सुन लीजिएगा, क्योंकि हम गुमान ऐसा कर लेते हैं तो फिर वो हो जाते हैं। यानी एक बंदा चाह ही रहा है यार मैं तो कामयाब नहीं होना पावे, मैं कुछ भी कर लवां, इस मुल्क की कोई तरक्की का मौका नहीं है। मैं आपको बता दूं, तरक्की की डेफिनेशन या तरक्की के मौके की डेफिनेशन सबसे आसान ही है, जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। हर शोबे में ही ज़रूरत है ना, हर शोबे में। आप दुनिया का कोई प्रोफेशन जो पाकिस्तान में मौजूद है ज़रा देखिएगा, उसमें क्वालिटी के लोग कितने हैं ही नहीं, आटे में नमक के बराबर। सो आप आज से अपनी वरी को छोड़ो, वर्क करना शुरू करो। अपने 2 दायरे हम बनाते हैं ना समझाने के लिए, ज़िंदगी के 2 दायरे हैं, एक आपके वर्क का दायरा है और एक आपकी परेशानियों का दायरा है। आप सिर्फ इसको फोकस कर लें, यार मैंने जो करना है ना मैंने उस पर जोर लगा के करना है, अल्लाह ने मेरी नीयत देखनी है, अल्लाह ने मेरी कोशिश देखनी है, नतीजा मेरे रब को पता है। ये जो है ना पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, भाई वक्त आना हर चीज़ ने हो जाना है। नहीं समझ आई? वो हमारे एक उस्ताद थे ना, उनके पास एक बंदा गया, उसने जाकर कहा जी मैं अपनी शादी के लिए बड़ा परेशान हूँ। उनका यार पुत्र तेरे अब्बा जी दी हो गई सी ना, तेरी बेबे दी हो गई सी ना, तेरी भी हो जानी है। ये हमें हर चीज़ की ना फिक्रें और परेशानियों का हमने बोझ इधर रखा होता है, और पंजाबी में कहते हैं कुब्बे हो जाते हैं अपनी फ़िक्रों की वजह से। ठीक है जी, तो मेहरबानी फरमा के अपने सिर्फ वर्क पे, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे जो कर सकते हैं उस पर फोकस करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें। और बल्कि वो पुरानी मेरी वीडियो थी, मैंने किसी हमारे एक सूफ़ी दुर्वेश थे, मुझे मिलते थे, उनसे मैंने सीखा कि रात सोने से पहले सारी परेशानियाँ अल्लाह के हवाले कर देनी चाहिए। या बारी ताला मेहरबानी फरमा, मैं इन्ने जोगा नहीं का, मैं बेबस हूँ, ये मेरी परेशानियाँ फ़िक्रें तू संभाल, तू रब है कायनात का, मैं इस काबिल नहीं हूँ। जैसे माँ की गोद में बच्चा आ जाता है और सुकून हो जाता है। फ़िक्रें छोड़ के आप सुकून से अपनी नींद को एंजॉय करो, काम करते वक्त टिका के मेहनत करो। जो कोई काम पकड़ लो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसमें बिल्कुल भी पीछे ना हटो। ठीक है जी, मेरी आपके लिए जी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबियाँ अता फरमाए।